हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका दोस्त संतोष पंत आप लोगों को मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग सिखा रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से हिंदी में। तो आज हम अपने चैप्टर 35 पर आ गए हैं, जिसमें मैं आपको COB के बारे में बताऊंगा, कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट्स के बारे में। बिकॉज जो आजकल हमारे चैप्टर चल रहे हैं ये उन्हीं से ही रिलेटेड आप टॉपिक कह सकते हैं। बिकॉज हमने MSP के बारे में डिस्कस किया अभी तक, प्राइमरी सेकेंडरी क्रॉसओवर क्लेम्स के बारे में डिस्कस किया। तो जो कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट है ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है US हेल्थ केयर में। बिकॉज कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट के बेसिस पर हमारे पास काफ़ी सारे डिनायल आते हैं, और जो CO22 डिनायल हमारे पास आता है यूजुअली वो COB के रीज़न से ही आता है। तो ये डिनाइल्स कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हमें पहले यह पता होना चाहिए कि COB क्या होता है, इस टर्म का मीनिंग क्या है और ये कब यूज़ होती है। तो चलिए आज के चैप्टर में हम COB के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको बेहतरीन नॉलेज मिलेगी मेडिकल बिलिंग में, जिससे आप मेडिकल बिलिंग के प्रोसेस में जॉब पा सकते हैं। अगर आप जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं तो इसमें आप अपने नॉलेज को इन्हांस करके अपनी करियर में ग्रोथ ज़रूर पा सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी चैप्टर की तरफ। कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट। Sometimes two or more insurance plans work together to pay claims for the same person. That process is called coordination of benefits. तो जब हम मेडिकल बिलिंग के प्रोसेस में काम कर रहे हैं, हम क्लेम्स पे काम कर रहे हैं, या डेमोग्राफिक क्रिएट कर रहे हैं, या हम AR पे काम कर रहे हैं, चार्ज पोस्टिंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जो 99% अमाउंट आप कह सकते हैं, 95 to 99% इंश्योरेंस से ही डॉक्टर को मिलेगा। तो उसमें जिन पेशेंट्स के पास केवल एक सिंगल इंश्योरेंस है तो हो सकता है वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। लेकिन अगर एक से ज़्यादा इंश्योरेंस होती है तो यह डिटरमाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पहले किस इंश्योरेंस को बिल करेंगे। अगर जिस इंश्योरेंस की लायबिलिटी एज ए सेकेंडरी इंश्योरेंस की है तो वह आप उसको अगर पहले बिल कर देंगे तो आपका क्लेम में डिनायल आ जाएगा CO22, या बोलेगा कि मैं इसको पहचानता नहीं हूँ, पहले आप क्लेम प्राइमरी को भेजिए, उसके बाद ही मैं प्रोसेस करूँगा। या हो सकता है कि उसकी कुछ अलग डिफरेंट टाइप की इंश्योरेंस हो, कुछ उसने कैंसर कवर करने के लिए लिया हो, एक मेडिकेशन के लिए अलग होती है, डेंटल इंश्योरेंस अलग होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंसेस हो सकती है। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्लीन क्लेम सबमिट करने के लिए, और इंश्योरेंस कंपनीज भी इसको बहुत यूज़ करती हैं। और अगर हम कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट के अकॉर्डिंगली हम क्लेम्स को नहीं बिल करते हैं तो हमारे पास एक सर्टेन डिनायल आ जाता है। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट टर्म वहाँ पे यूज होती है जहाँ पेशेंट के पास एक से ज़्यादा इंश्योरेंस या एक से ज़्यादा टाइप की इंश्योरेंसेस होती हैं। उस कंडीशन में हम कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट टर्म का यूज़ करते हैं, और इसका बेनिफिट यूज़ करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी इंश्योरेंस प्राइमरी है, सेकेंडरी है। Insurance companies use COB to confirm which plan will pay first, avoid duplicate payments, help reduce the cost of insurance companies. तो जो ये COB होती है इसका यूज़ इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं अपने इंटरनल, अपने जो क्लेम प्रोसेसिंग का पूरा उनका सिस्टम होता है उसके अंदर, जिससे कि वो है यह पता कर पाए कि एक्चुअल लायबिलिटी क्लेम की किसकी है। क्या आपके पास क्लेम गलती से किसी बिलर ने या डॉक्टर ने भेज दिया है, तो ऐसा नहीं कि हर बार वो पे ही कर देगी। हो सकता है कि वो इंश्योरेंस उसको ना लायबल हो उस क्लेम के लिए, या फिर हो सकता है कि हम डुप्लीकेट क्लेम बिल कर रहे हैं। पेशेंट के पास दो इंश्योरेंस है, हमने पहली इंश्योरेंस को बिल कर दिया है, दूसरी को भी बिल कर दिया है। तो ये एक बैड प्रैक्टिस होती है US में, जो कि होता है काफ़ी अनइंटेंशनल भी होता है, इंटेंशनल भी होता है। बट अगर हम एक फिजिशियन बिलिंग कर रहे हैं प्रोसेस में तो हम अनइंटेंशनल हो सकता है, लेकिन इंटेंशनली हम ये नहीं करते, बट हो जाता है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी अपने सिस्टम में इस तरह के एक चेक्स लगाती है जिससे कि वह पता कर पाए कि कोई डुप्लीकेट बिलिंग तो नहीं हो रही है, और अपनी कॉस्ट भी रिड्यूस करने के लिए। अगर वो डुप्लीकेट बिलिंग में पेमेंट देते रहेगी तो भी डॉक्टर की इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी, उसको ज़्यादा पेमेंट पे करने पड़ेंगे। या अगर वह पे कर भी देता है और बाद में पता चलता है कि ओके ये तो नहीं पे करना चाहिए था, तो फिर वो रिकवरी के लिए उसका टाइम और मैन पावर यूज़ होगी, तो इससे कंपनीज की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो इसलिए वो एक मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, इसको COB कहते हैं, कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट। कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट में यह पता किया जाता है कि प्राइमरी पेशेंट के पास एक्चुअली कौन सी प्राइमरी इंश्योरेंस है, पहले किसको बिल होना चाहिए था। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ।
पेशेंट के पास दो प्लान है, एक है मेडिकेयर पार्ट बी और एक है बीसीबीएस का प्लान है, ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड का। और अगर हमने क्लेम पहले ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड को भेज दिया है गलती से, तो ब्लू क्रॉस का जो सिस्टम होगा वो ये सीओबी यूज करेगा अपने सिस्टम पे, और सीओबी के अकॉर्डिंगली अगर वो सीओबी प्रॉपर तरीके से यूज करेगा तो वो उस क्लेम को डिनाई कर देगा। वो बोलेगा नहीं, आपने मुझे पहले गलती से भेजा है, पहले आप ये क्लेम मेडिकेयर को आपने बिल करना है, मेडिकेयर जब प्रोसेस करेगा तो सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। तो इस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी सीओबी को यूज करती है, जैसे कि डुप्लीकेट बिलिंग या एक अननेसेसरी पेमेंट उनकी तरफ से इशू ना हो जाए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंश्योरेंस कंपनीज को कैसे पता चलेगा कि कौन सी इंश्योरेंस प्राइमरी है या सेकेंडरी है, या किस टाइप की कवरेज के लिए कवर करती है। जिस टाइप का क्लेम आपने भेजा है, एक्सीडेंट का भेजा है, तो आपको ये डेंटल इंश्योरेंस को नहीं पे करना है, या डेंटल इंश्योरेंस जो है ये एक हेल्थ इंश्योरेंस को नहीं पे करना है। इसके लिए वो क्या यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द बेनिफिट कोऑर्डिनेशन एंड रिकवरी सेंटर BCRC इज यूज टू वेरीफाई COB बिटवीन डिफरेंट इंश्योरेंसेस। ये आप कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेडिकेयर के ही रूल के अंदर आती है, मेडिकेयर ने उसे बनाया है BCRC, द बेनिफिट कोऑर्डिनेशन एंड रिकवरी सेंटर। ये जो BCRC है, सभी इंश्योरेंस कंपनीज अपना डेटा, अपने जो भी पॉलिसी होल्डर्स की डिटेल है, कौन कौन से पॉलिसी होल्डर उनके पास है, कब उन्होंने ली है, कैसे उन्होंने क्लेम प्रोसेस की हैं, कब पे किया है, किस बेसिस पे क्या कंडीशंस हैं पेशेंट्स की, ये सभी डेटा शेयर करती है BCRC के साथ सभी इंश्योरेंस कंपनीज। और जब भी कोई क्लेम जाता है तो BCRC के थ्रू होके जाता है, तो BCRC में जब वो इस चेक को चलाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि क्लेम में प्राइमरी बेनिफिट किसके जाने चाहिए थे। तो ये एक तरह का चेक वो यूज करते हैं COB को डिटरमाइन करने के लिए। अब इजी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे यहाँ पे इंडिया में अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर को देखें तो हमारे यहाँ डिफरेंट बैंक्स हैं। तो डिफरेंट बैंक्स सिबिल यूज करते हैं। सिबिल जो एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, गवर्नमेंट का ही है एक तरह से वो। तो उसके अंदर वो है, जब भी कोई व्यक्ति लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन देता है तो पहले वो सिबिल में जाकर चेक करते हैं कि इस पेशेंट का ऑलरेडी कितना लोन चल रहा है, इसकी लायबिलिटी ज़्यादा तो नहीं है इसकी सैलरी से, या इसने कोई पास में डिफॉल्ट तो नहीं किया। तो ये सब चीज़ चेक करने के बाद ही वह लोन या क्रेडिट कार्ड उसको इशू करते हैं कस्टमर को। इसी तरह से जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, जो इंश्योरेंस के क्लेम प्रोसेस करती है, तो BCRC या कोई नई पॉलिसी भी इशू करती है तो BCRC का यूज करती है, और इसमें COB को डिटरमाइन करती है कि कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट के अकॉर्डिंगली किस इंश्योरेंस की लायबिलिटी पहले बनती है। तो इसकी वजह से उनकी काफ़ी कॉस्ट बच जाती है, और अननेसेसरी क्लेम के जो डिनाइल्स वगैरह होते हैं वो भी काफ़ी सारे बच जाते हैं। और अगर एक्चुअल में अगर आपने बिल कर भी दिया है तो वो क्लेम को सिंपली डिनाई कर देती है कि COB का इशू है, कोऑर्डिनेशन बेनिफिट आपने गलत बिल किया है। तो हम कई केसेस में हम ठीक भी करते हैं, कई केसेस में हमें पेशेंट से कांटेक्ट करना पड़ता है कि आप इंश्योरेंस कंपनी को बोल के अपनी कोऑर्डिनेशन बेनिफिट को ठीक कराइए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के अकॉर्डिंगली वो है, दोनों इंश्योरेंस कंपनी एक्टिव हैं और ये डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि प्राइमरी कौन सा इंश्योरेंस है। तो अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट के। जो हमारे एग्जांपल होते हैं, किन किन केसेस में कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट यूज करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज। पहला एग्जांपल होगा, व्हेन पेशेंट हैज हेल्थ एंड ऑटो इंश्योरेंस बोथ एंड द कवरेज विल बी डिपेंडिंग ऑन द डिजीज। ओके, तो पेशेंट के पास एक हेल्थ इंश्योरेंस भी है और एक ऑटो इंश्योरेंस भी है। तो अगर पेशेंट को फीवर आया है और उस फीवर क्लेम के लिए अगर वो ऑटो इंश्योरेंस को बिल कर देता है, तो ऑटो इंश्योरेंस अगर COB यूज करती है तो उस क्लेम को डिनाई कर सकते हैं। वो कहते हैं कि ऑटो इंश्योरेंस आपने ऑटो एक्सीडेंट के लिए लिया था, आपने सर्दी जुकाम के लिए, बुखार के लिए नहीं लिया था, इसके लिए आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस बिल कीजिए। इसी प्रकार से अगर कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है और वो हेल्थ इंश्योरेंस को बिल कर दिया है, तो हेल्थ इंश्योरेंस ये कह सकती है कि आपका ये रोड एक्सीडेंट हुआ है, ऑटो इंश्योरेंस हुआ है, कार एक्सीडेंट हुआ है, आप पहले ऑटो इंश्योरेंस को बिल कर दीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में बनेगी अगर वह नहीं पे करते हैं। तो इन केसेस में कोऑर्डिनेशन बेनिफिट यूज होता है या हमारे पास डिनायल्स आते हैं। Example 2, when a child is going to get treatment and having coverage under both mother and father. Okay, तो ऐसा बहुत होता है यूएस में कि जो बच्चा होता है वो मदर के अंडर भी कवर होता है इंश्योरेंस के अंदर, अगर उनके एम्प्लॉयर ने उन्हें इंश्योरेंस दी हुई है, फादर के अंदर भी होता है। तो कौन सी इंश्योरेंस दी जाए, इसके लिए डिटरमाइन करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी COB यूज करती है। इसमें एक डेट ऑफ बर्थ का रूल भी अप्लाई होता है, इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो बना के समझाऊंगा कैसे अप्लाई होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी COB यूज होती है। Example 3, when patient has two insurance and to determine which one is primary, जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया था, मेडिकेयर और इंश्योरेंस है, देन AARP एक इंश्योरेंस है, या म्यूचुअल ऑफ ओमाहा इंश्योरेंस है। तो यूजुअली जो इंश्योरेंस होती है म्यूचुअल ऑफ ओमाहा, AARP, ये सेकेंडरी इंश्योरेंस होती है, प्राइमरी के पे करने के बाद ही पे करती है।
जो बचा हुआ को इंश्योरेंस अमाउंट होता है। लेकिन अगर आपने गलती से इन्हें पहले बिल कर दिया है तो सीओबी के रिलेटेड एक डिनायल आपके पास आएगा कि आपने पहले मेडिकेयर को फाइल करना है, सेकेंडरी को बाद में फाइल करना है। तो ऐसा अक्सर देखा जाता है, अगर हमारा डेमोग्राफिक ठीक नहीं हो तो हमारा डिनायल आ जाता है। एक और एग्जांपल होगा व्हेन पेशेंट हैज इंश्योरेंस फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड सेल्फ बोथ। तो ये मैंने आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो पहले ही बनाया था कि कोबरा टाइप इंश्योरेंस जो होती है एम्प्लॉयर की इंश्योरेंस होती है और साथ में उसकी खुद की इंश्योरेंस भी होती है। तो ये डिटरमाइन किया जाता है कि जो उसकी इंजरी हुई है, वर्क रिलेटेड इंजरी है या कैसे हुई है और किस इंश्योरेंस को पहले पे करना है। कहीं ऐसा ना हो कि पेशेंट दोनों जगह इंश्योरेंस क्लेम फाइल करके ले ले या डॉक्टर गलती से दोनों इंश्योरेंस को फाइल कर दे। तो उस केस में भी सीओबी यूज होती है डिटरमाइन करने के लिए कि किस इंश्योरेंस की लायबिलिटी पहले बनेगी। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत फ़ायदा मिल रहा होगा इन वीडियोस का, आपको अपनी नॉलेज शेयर कर पा रहे होंगे, क्योंकि हमारे हेल्थ केयर प्रोसेस में ज़्यादातर हमारे लोग, हमारे दोस्त जो हैं वो नॉलेज शेयर करते नहीं हैं, या आप कह सकते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता है। तो मुझे जिस तरीके से भी टाइम मैं निकाल पाता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ जिससे कि आप लोग अपनी नॉलेज शेयर कर सकें, क्योंकि मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम आई थी शुरू में अपने करियर में, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें गूगल वगैरह से, CMS की वेबसाइट्स पर जाकर कई सारी लर्निंग कोर्सेज और वेबिनार वगैरह अटेंड करके मैंने नॉलेज काफ़ी गेन की। तो मुझे काफ़ी टाइम लगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग, अगर आपको इजी मेथड में एक प्लेटफॉर्म पे सब चीज़ें मिल जाएं तो आपका वो एटलीस्ट वो टाइम बच पाएगा, तो आप ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे अपने करियर में। जो चीज़ आपने 10 साल में सीखनी है वो आप अगर 5 ही साल में सीख जाएंगे तो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है इससे, ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस प्रोसेस में काम करते हैं या आना चाहते हैं, और जाते आते इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अब मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक यू।